जाओ बाबू, उठ जाओ बच्चा। राधे, माधव उठ जाओ बाबू। सोना बाबू उठ जाओ बच्चा, सुबह हो गई है, उठो जल्दी जल्दी से उठ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब राधा भी बोलेगी, अब लाली बोलेगी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी जन्माष्टमी कृष्णू, हैप्पी जन्माष्टमी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो यहाँ पर हमने लाला को और अपने लाडो को स्नान करा दिया है। तो अब हम यहाँ पर इनका श्रृंगार करेंगे। इनको हमने वस्त्र भी पहना दिया है। तो यहाँ पर हम इनका श्रृंगार करेंगे। यहाँ पर इनको जो ये छोटी माला पहनते हैं हमेशा, वो पहना दिया है। और एक यहाँ पर एक लॉन्ग माला डाल दिया मैंने इनके यहाँ पर गले में। और ये माला इनको बहुत ही प्रिय है, इसको किसी खास ओकेजन पर ही पहनते हैं। और यहाँ पर हमने अपने लाडो को भी वस्त्र पहना दिए हैं, स्नान करा दिया है। और यहाँ पर इनको भी हमने गले की ज्वेलरी धारण करा दी है। तो अब इनका थोड़ा सा श्रृंगार ही करेंगे, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। हम शाम के वक्त इनका भरपूर श्रृंगार करेंगे। जितना मर्जी, जितना ये चाहेंगे हम उतना श्रृंगार इनका करेंगे करेंगे। लेकिन अभी हम इनका यही श्रृंगार करेंगे। और जो मैं कल इनके लिए शॉपिंग करके लाई थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत धक्का मुक्की थी, मार्केट में इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी कि क्या बताऊँ। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे कि सोचा चल कल ले आएंगे, कल ले आएंगे। ऐसा करते करते जन्माष्टमी का लास्ट दिन रह गया। तो जब कल हम गए भाई, रास्ते में भी इतनी भीड़ थी, ऑटो वगैरह में भी इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जब मार्केट के अंदर एंटर किया तो वहाँ पर तो बहुत ही भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो फिर उसके बाद हमने, जहाँ पर हमारे यहाँ पे गोपाल जी का एक बहुत बड़ा शोरूम है, वहाँ पर इनकी ज्वेलरी, इनका पूरा श्रृंगार मिलता है, पूरा श्रृंगार इनका वहाँ पे मिलता है। तो हम वहाँ पे जैसे हमने एंटर किया, भाई घुसने की भी जगह नहीं थी वहाँ पे। हम जैसे तैसे करके अंदर चले गए। और इनके गले का हार लेने के लिए भैया हम एक काउंटर पर आधा घंटे तक हम खड़े रहे। भैया हार दिखा दो, भैया हार दिखा दो, कितने नंबर के लाला है, कितने नंबर के लाला है, ऐसे पूछते रहे। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने हमें अनदेखा ही कर दिया, तब गुस्सा भी आया। लेकिन फिर क्या था कि हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है, तो हम वहीं पे खड़े रहे। तो कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है कि बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो भीड़ होने के साथ साथ ही हमने वहाँ से ज्वेलरी परचेज की। और तब वहाँ से हम बाहर आए। बाहर आते ही हमने देखा कि वहाँ पर ना
वहाँ पर ना जैसे लाली रोज एक गजरा लगाते हैं ना वहाँ पर, तो इस तरह के ना गजरे लगे हुए थे। ये आर्टिफिशियल गजरे हैं। मैं तो देखो हमारे यहाँ से ना जहाँ पे इनके गजरे वगैरह मिलते हैं वो बहुत दूर पड़ जाता है, तो डेली आना जाना मुश्किल होता है। तो हमने ना ये ऐसे वाला परचेज कर लिया। ये तो पुराने वाला है, लेकिन हमने इनके लिए थोड़ा वो लाइट वेट में है, तो लाडो को भी अच्छा लगेगा और लालो को भी अच्छा लगेगा। तो हमने 2 कलर के लिए, एक येलो कलर में लिया है और एक वाइट कलर का कुछ ऐसा है, तो हमने वो लिया है। तो वहाँ से आते वो, और वो हमें वहाँ पर भी उस दुकान पे भी बहुत भीड़ थी, लेकिन हमने जैसे तैसे करके उनको भी ले लिया। तो जब हम बाहर आते हैं तो हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा हाथ में ना ऐसे होंगे कि 12 14 कुछ नंबर के लाला को लिए खड़े थे, और वो ना ऐसे उसको कपड़े में से ऐसे उन्होंने ढक रखा था। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है भाई, जब पास जाके देखा तो लाला की मुझे सिर्फ एक आँख दिखाई दे रही है। तो फिर मैंने उनके चरण स्पर्श किए और मैंने बोला क्या आप अभी लेके आए हैं उनको? तो बच्चा थोड़ा डर गया, बोला हाँ हाँ दीदी अभी लेके आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, भगवान आप पे भगवान की असीम कृपा रहे, शिव जी की असीम कृपा आप पे रहे। तो आप इनकी खूब सेवा करना अपने घर ले जाके। तो वहाँ से फिर हम घर आ गए। तो हाँ, और तब वहाँ से आकर मैंने फिर खाना वगैरह बनाया। उसके बाद मैंने जो है रात को मैं 11 12 बजे तक मैंने इनकी ड्रेस सिली, और ड्रेस सिलने के साथ साथ ही मैंने उसको अच्छे से करके रखा कि लाला सुबह उठेंगे तो उनको मैं गिफ्ट करूँगी। और देखो कपड़ा तो मैं उनका लाला का लेके आई थी 15 20 दिन पहले, मैं शॉप से कपड़ा लेके आई थी। लेकिन क्या है ना कि काम लेट लतीफ़ होते रहते, और पता नहीं क्या था कि इनको वो कपड़ा पहनना था या कि नहीं पहनना था। तो फिर मैंने दूसरे कपड़े की रात को ही सिल के इनकी एक ड्रेस रखी। तो आप शाम को जन्माष्टमी के टाइम जब हम इनको शाम को पंचामृत से स्नान करा देंगे तब हम उनको ये ड्रेस धारण कराएंगे। तब आप देख लेना कि ड्रेस कैसे, और ड्रेस आपको कैसी लगी तो ये भी बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो थोड़ा हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और श्री जी तो कृपा करती ही है भाई, श्री जी तो कृपा करती है। देखो ये मुस्कुरा रही है, और इनकी आंखों का फोकस देखो भैया कैमरे पे ही होता है, कैमरे पे होता है इनकी आंखों का फोकस। देखो देखो अभी भी कैमरा मैंने स्टैंड पे ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन श्री जी ऊपर की तरफ को देख रही है ना। मैं आपको वहाँ पर जो आप मैं इनके लिए परचेज करके लाई हूँ ना भाई साहब, मैं आपको सब कुछ आपको दिखाऊंगी कि मैं, और उनकी विग तो इतनी प्यारी मिली है और इतनी कॉस्टली भी नहीं है। सिर्फ 100 कितनी समथिंग 40 या 80 आई डोंट नो। तो आप देखना इतनी प्यारी बिहारी जी की तो विग मिली है, बहुत ही प्यारी विग मिली है, तो आप उसको देखना। लेकिन और ज्वेलरी भी बहुत प्यारी प्यारी है। तो मैंने इनकी शॉर्ट पे भी वीडियो डाली है, आप एक बार देख लेना वहाँ पे। ये मैंने यहाँ पर ही इनकी जो ये विग तो मैंने शॉप से परचेज किया था, लेकिन मैं ये ना ऐसे बंधी हुई थी, तो मैंने ना इनको यहाँ से जैसे ये पिन होती रहती है ना ऐसे करके ऐसे सिली हुई थी, तो मैंने इनका ना धागा निकाल दिया और ये ना लॉन्ग हेयर बन गए। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना कि छोटे विग ले लेना और आप उनको खोल देना, ये ना कर्ली कर्ली होकर निकलेगी। और ये मैंने एक बड़ी जो बालों की आर्टिफिशियल एक बाल आते हैं ना, तो वो मैं लाली के लिए लेके आई थी। उसमें से मैंने ना भाई इनकी 3 बालों की विग बनाई है। एक तो मैंने ये वाली बनाई है, इनको मैं ऐसे करके जोड़े के तरह इनको लगा देती हूँ, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके लगा देती हूँ भाई। और फिर जो ये है ये ऐसे इनको मैं ऐसे करके यहाँ बालों में लगा देती हूँ।
तो ये ना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है इसको। ये इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। देखो इस तरीके से, थोड़ी रोशनी कम है, लेकिन आपको बहुत प्यारी लगेगी। आप अलग से ऐसी छोटी छोटी ऐसी चोटी बनाकर आप रख दी, आप जहाँ चाहे उसको एडजस्ट कर लीजिए, जहाँ आपका मन करे वहाँ आप उनको एडजस्ट कर लीजिए। और ये हमारे कान्हा जी की ज्वेलरी है, जिनका मैं कभी कभी एज टीका यूज कर देती हूँ इस तरीके से करके। और यहाँ पर ना मैं इसको ऐसे भाई पिन कर देती हूँ ऐसे करके। तो आप भी, आपके पास कोई छोटी ज्वेलरी तो आप भी इस तरीके से उसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आप पिन से सेट कर दीजिए। ये चंद्रिका मैंने घर पे ही बनाई हैं ग्लू गन की सहायता से। तो यहाँ पर मैंने एक मोटे फॉर्म में कुछ गत्ता टाइप का था, उसको मैंने ऐसे ऐसे मैंने उसको कट कर लिया ऐसे, उस पर फिर गोटा ऐसे लपेट दिया। और ये मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर थे, या आप चाहे तो जो एक रेशम का एक रिबन आता है उससे भी आप ऐसे गोल गोल करके आप इसको बना सकते हो। उसको पेस्ट करके आप अपनी लाडू के यहाँ पे इसको लगा सकते हो भाई। ऐसे आप इसको ऐसे करके लगा दो, ठीक है। तो ये ना बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो इसकी होती है, या तो एक आप जोड़े की पिन ले लो, यहाँ पे लगा के एक लाली वैसे लगा दो, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको लगा के दिखा, इस तरह से आप इसको लगा दो भाई। देखो मेरी लाली का तो सज गई भाई, ठीक है। अभी हमारे कान्हा जी बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि लाली का ज़्यादा श्रृंगार कर दिया और मेरा कम श्रृंगार किया है। ये लाली की एक छोटी सी नथ थी जो मैंने ये ज्वेलरी से निकाली थी। तो यहाँ पर ना इसको एक आता है, एक वही शॉप पे वो मिल जाएगा एक गोंद आपको, तो आप उसी से इसको चिपका सकते हो। और इस तरीके से आप आराम से बहुत, क्योंकि हमारी लाडो ना बहुत बहुत कोमल है हमारी लाडो, उसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है भाई बिल्कुल भी। ये आराम से इसको ऐसे करके ऐसे आप इसको लगा दो, ठीक है। तो आपको हमारी लाडो का श्रृंगार कैसा लगा तो आप ज़रूर बताना। और ये शायद मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, क्योंकि मैं इससे पहले उसकी ड्रेस डालती थी, अभी भी डालूँगी। थोड़ा बीच में मैं नहीं कर पाई, इनकी ड्रेस डालती थी। तो आप मेरा जो है वीडियो आप कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए अपने बिहारी जी को भी विग लगा देते हैं, लाला को, अपने कन्नू को। ये देखो, ये तो भाई इतने शर्माते हैं कि क्या बताएं, तो बहुत शर्माते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जा। देखो भाई, जब भी कभी आप अपने ठाकुर जी को हाथ में कंगन पहना हो या पैरों में पायल पहना हो, तो इस कामना के साथ आप उनको पहनाना कि हे मेरे ठाकुर जी, मैंने आपको पहनाई, कभी इनकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच जाए, ऐसा मेरा सौभाग्य होगा। तो आप मुझ पे बिहारी जी आप कृपा करना और आप मुझे ये एहसास कराना कि आप मेरे आसपास हो। तो भाई राधे राधे बोलते रहना कमेंट में, ठीक है। कमेंट में राधे राधे बोलते रहना भाई। लाल आज जन्माष्टमी है, तो हम ठाकुर जी का थोड़ा सा ही श्रृंगार करेंगे, क्योंकि शाम को उनका होने वाला है अद्भुत श्रृंगार। और अद्भुत श्रृंगार के साथ ही साथ लाला देंगे आपको दर्शन।
ये विग भी मैंने खोली है और इस पे मैंने ये जो स्टोन है ना, ये वाले स्टोन, ये मैंने इस पे लगाए हैं। तो आप भी एक विग लाकर आप खोल सकते हैं इसको, और वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। फिर मैंने इसको कैंची से भी मैंने इसको सेट किया था। तो चलिए हम अपने काजल जी को आराम से भाई। हाँ, और ये सब पगड़ी मैंने घर पर बनाई है। अगर आपको किसी भी भाई और बहनों किसी को देखने की इच्छा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं पगड़ी की एक वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। कोई ऐसा वर्ड जो आपको अच्छा ना लगा हो उसके लिए भी मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तो आज ये ठाकुर जी का और हमारी राधा जी का मॉर्निंग का श्रृंगार था सुबह का। तो शाम को जब हम इनका नया श्रृंगार करेंगे तब हम फिर वीडियो पे एक बार फिर बनेंगे और आप तक पहुंचाएंगे अपना श्रृंगार दर्शन। तो आप इस वीडियो को भी फुल वॉच कीजिए और बताइए कि कैसा श्रृंगार लगा हमारे ठाकुर जी का। और ये हमारी प्रिया जी, इनका श्रृंगार भाई इनका मैंने कोई नाम नहीं रखा है। मैं तो लाडली जू मन में भाव आता है मैं लाडली जू बोलती हूँ, राधा जू आता है राधा जू किशोरी जू आता है किशोरी जू बोलती हूँ। और जो भी मेरे मन में भाव आता है मैं उनको वही बोलती हूँ। कभी कभी तो मैं इनको बहन भी बोल देती हूँ, सखी भी बोल देती हूँ। अब इनका तो मैं कोई नाम नहीं रख सकती हूँ। यदि आपको कोई नाम अच्छा लगे तो आप उसका सुझाव ज़रूर दीजिएगा और बताइए कि मैं अपनी किशोरी जी का क्या नाम रखूँ, मैं किस नाम से उन्हें बुलाऊँ। वैसे तो हमारी औकात नहीं है कि हम उनको नाम से बुलाएं। और ये इनकी असीम कृपा है कि इन्होंने मुझे अपनी सेवा के लायक समझा और मुझे अपनी सेवा प्रदान की। मैं अच्छे से भी कहाँ सेवा कर पाती हूँ, जितना होता है जितना लगता है मुझे मैं उतना कर देती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी दिन पर दिन कि मेरी भक्ति बढ़ती जाए और वो छोटी छोटी बातें छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आप मेरे इस व्लॉग को बताइए कि कैसा लगा, क्योंकि मुझे अच्छे से बात करना तो आता नहीं है और जो मन में होता है मैं सिर्फ वो बोल देती हूँ। कोई कहीं का लिखा पढ़ा तो मुझे नहीं आता है। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्री हरिवंश, राधे राधे।